काट लेंगे। हेलो सब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैं हेयर कट ले रही हूँ तो इसके ना बाल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था और इतना वॉल्यूम था कि इसका चेहरा बच्ची का बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि बाल बहुत माशाल्लाह ठीक थे, तो बड़ा चेहरा लग रहा था और बाल एकदम का मतलब फूले हुए लग रहे थे, जैसे सर पे एकदम कोई बहुत सारे कोई बड़ा चीज़ रखी हो, ऐसे फूले हुए लग रहे थे बाल। तो उनको कैसे कम करना है, मतलब बालों को कैसे एकदम फूले हुए बालों को कैसे सीधा दिखाना है, इसमें वो मैंने यूज़ किया है। आप इसको पूरा देखो, आपको समझ में आएगा। अभी तो मैं इसको कट ले रही हूँ, नॉर्मल जो कट हम काटते हैं बालों में वो कट ले रही हूँ। तो इसमें नॉर्मल कट हम जब काटते हैं ना, तो कैसे के नेक से लेके टच करके और काटने हैं। लेकिन जब भी आप बच्चों के कट करते हो और नेक पे अगर आपने कैंची टच की है, तो आप इस चीज़ का पूरा याद रखो कि कैंची को पूरा बंद नहीं करना है, और उसका जो पॉइंट है आगे का फ्रंट वाला पॉइंट है वो स्किन में टच ना हो, बिल्कुल भी स्किन में टच नहीं करना है, और पूरा बंद भी नहीं करना है। जिस तरह हम पूरी कैंची को पूरा बंद करके काटेंगे तो हो सकता है कि आपने स्किन का ना ध्यान दें तो आपका स्किन एकदम पूरा बंद कर करके कैंची काटे, पॉइंट भी आगे का बंद हो जाता है, तो स्किन कहीं ना कहीं कटने का डर होता है, या एयर में कहीं थोड़ा सा लग सकता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखो कि कभी भी कैंची चलाते हो तो स्किन से टच रखते टाइम कैंची को पूरा बंद मत करो, उसका पॉइंट जो है थोड़ा सा खुला ही आगे का, धीरे धीरे करते जाओ। अच्छा, अभी मैं नेक पे फिर से ले रही हूँ सेक्शन, और इन बच्चों के सेक्शन ज़्यादा लेना पड़े थिक बाल के, इसलिए थिक बाल थे। तो जब आपने पहला मेजरमेंट ले लिया है तो उसी मेजरमेंट से हमको सीधे सीधे दूसरे बाल भी काटना है। अच्छा, अभी मैं इनका बाल में यू नहीं ले रही हूँ, जैसे हम हल्का सा यू पीछे लेते हैं और फिर फ्रंट में ऊपर की तरफ यू करते हुए चले जाते हैं, तो मैं पीछे से स्ट्रेट ले रही हूँ, एयर टू एयर। जहाँ पे इसका कान एंड होता है एयर का ऊपर का पार्ट, वहाँ पे हम वहाँ से वहाँ तक ले रहे हैं और स्ट्रेट काट रहे हैं। और इनको ब्लंट कट ही चाहिए, छोटा कट ही चाहिए, छोटे बाल ही करना है बच्चों को, तो वो कट के लिए। और फिर बाद में थिक बालों को कम किया है, उसके बाद में कम किया है। एक मिनट कट कर लो आप, पहले भी थिक बाल को थिन जैसे मैंने किया, जिस तरह से आप उस तरह से पहले थिन कर सकते हो, फिर काट सकते हो। मेरे पास टैलेंट है, लेकिन थिन करने का जो तरीका है वो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। फोटो में आ गया, कैसे किया वो आप देख लेना। हो गया, खा लिया हो। तो बालों में जो है ना कटिंग के टाइम पे, और बालों को गीला भी करना है, मैंने आपको हमेशा बताया है बालों को हमेशा गीला भी करना है। और इन बच्चों के बालों को कैसे है कि ना पीछे की तरफ बाल मुड़े हुए हैं, यानी थिक भी हैं, लंबे भी हैं, और अभी मैं ब्लंट वहाँ तक ले रही हूँ। अगर आपने कभी भी शोल्डर टच में बाल लिए तो याद रखना कि वो बाल आउटसाइड की तरफ ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा शोल्डर से ऊपर लोगे तो वो बाल आप इन कर सकते हो। और इसमें इन करने के लिए भी छोटा सा एक दिया है कि नेक के जो बाल है वो थोड़े छोटे रहें, और जो नेक के बाद के बाल हैं, बाद हम और ऊपर लेयर काटेंगे तो एक ही लेयर जो है नेक से एकदम थोड़ा सा आधा इंच ऊपर, उनको बाकी बालों से आधा इंच ऊपर काटो, सिर्फ एक लेयर को, एक थोड़ा सा कोम लेके, और बाकी बालों को जैसे पूरा एक ही जैसे हम लेते हैं लेयर, बाकी लेयर एक सेम लो, सिर्फ एक कट आधा इंच के डिस्टेंस में उसको थोड़ा सा अंदर को काटो, ताकि बाल जब नेचुरली बाल इन साइड जाएं वैसे। तो अभी हम क्या करें कि सेक्शन ले लेके खाली बस लेयर टू, देखो कितने बड़े बाल हैं इनके, कितने बड़े बाल थे, हमने बिल्कुल छोटे कर दिए। तो हमको क्या करना है कि कंटिन्यू स्प्रे करना है, और लेंथ को थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके जो हमने पहले मेजरमेंट लिया था वो मेजरमेंट पे काटते चले जाना है। और कभी भी याद रखो, बालों को काटने के बाद चेक करना ज़रूरी है। आप किसी भी हेयर कट को करो, आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हर बार बाल काटो, चेक करो, स्प्रे करो, ये सब मत भूलना। और आप जब सीजर चलाते हो तो अगर आप पूरा सीजर बंद नहीं करोगे तो आपका हाथ कटने का भी डर कम हो जाएगा, आपका हाथ भी नहीं कटेगा, वरना हाथ कटने का डर है। कोई लोग कैंची पूरी चला देते हैं
और फिर अपने फिंगर्स के बीच का जो वो है स्किन है वो काट देते हैं। हमको वैसे नहीं करना है, हमारी स्किन भी बचाना है और क्लाइंट के बच्चे की भी स्किन बचाना है और कट भी करना है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और अब उसके बाद में मैं जो कट टेक्निक करूँगी उसमें मैं आपको समझाती हूँ और क्या करना है। हो गया क्या दीदी? ये देखो अभी जैसे मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग काटते चले जा रहे हैं। सीमा अब ये पूरे हेयर इसके अच्छे से अरे यार, और मैं कितना बारीक सा भी बाल छोड़ रही हूँ, एकदम फाइन। अगर मुझे एकदम ज़रा सा छोटा सा भी बाल नज़र आता है तो भी मैं उसको चेक कर लेती हूँ। तो आपको भी ऐसे आदत होना चाहिए कि आप छोटा सा बाल भी चेक करो। 2 बार हिली गया और सारे बालों को हमेशा याद रखो, जब हम लोग ब्लंट करते हैं तो हम स्क्वायर में काट सकते हैं, पीछे स्क्वायर, और जब हम साइड में जाएंगे तो भी स्ट्रेट, पीछे से भी स्ट्रेट। और जो अभी हमने सेक्शन लिया सेम वही सेक्शन पे, और फिर हम जब फ्रंट में जाएंगे तो भी एकदम स्ट्रेट, तो वो बाल भी अच्छे लगते हैं। और या तो फिर आप पीछे से पहले जो नेक के बिल्कुल पीछे का जो हिस्सा है बैक साइड का, वहाँ पे आप कट करो और उसके आसपास सारा एयर टू एयर वगैरह सब सीधा धीरे 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 ऊपर की तरफ जाओ, हल्का स्लाइड। मैं पकड़ती हूँ, करेंगे यू कट में हो जाएगा। तूने और अगर आप पूरा स्ट्रेट काटोगे फ़ोन के बारे में इतना पता ही नहीं, बहुत ही अच्छा, वो भी बहुत अच्छा कट होता है। यू में भी बहुत अच्छा होता है। हेयर की टेक्सचर पे डिपेंड करता है। टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर अगर सिल्की है तो बॉक्स वाला बाल बहुत अच्छा लगता है, और टेक्सचर अगर सिल्की नहीं है तो आप अपने हिसाब से, हर कट अपने हेयर के हिसाब से, फेस के हिसाब से होता है। तो हम लोग अब इसको पूरा कट करके, अब मैं सामने से ले रही हूँ, जो साइड का जो पार्ट है वो ले रही हूँ। साइड के पार्ट में मैंने कान के पास का जो है हिस्सा और उसके आगे का हिस्सा, वो देखो नेक भी सीधा करो, वो हमने सीधा सीधा काटा है। बच्ची का नेक बार बार इस तरफ हो रहा था, बच्चे हैं ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा अपने इसमें रहते हैं मगन बैठे हुए, तो थोड़ा सा आप जिधर कोम करोगे वो उधर ही आ जाते हैं। तो अपना ध्यान रखना है कि जब भी हम बच्चों का हेयर कट करते हैं तो उसका ये भी ध्यान रखना है कि सर का कैसे रखना है, हमको वो ध्यान रखना है। और अभी मैंने फ्रंट में जब कट लिया, फ्रंट के बाल, फ्रंट से मैंने सेक्शन ले लिया, साइड में काटा, उसके बाद में एक और सेक्शन लिया लो, ताकि फ्रंट के बाल भी है ना वो बीच जो सेंटर के हेयर है उसके बाद 1-2 और सेक्शन लेना चाहिए, ताकि वो बाल जब आप जब फाइनल लुक करोगे, फाइनल चेक करोगे तो हर तरह से इक्वल नज़र आएंगे। तो अभी मैंने एक एक्स्ट्रा एक लाइन लिया है, जिसे मैंने फ्रंट लिया है, फ्रंट के बाद और एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा लाइन हमको फाइन हेयर की ग्रोथ के ऊपर है अभी लेना चाहिए। जैसे अभी सेंटर से, अभी मैं सेंटर से हट के एक उस तरफ की लेयर ले रही हूँ, उस तरफ की लेयर भी लेके हमको हेयर को चेक कर लेना चाहिए। जितने भी लंबे बाल हो उनको कट कर देना चाहिए, और फिर उस तरफ के बालों को जैसे हम थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके वैसे करना चाहिए। तो सेम इस तरफ जैसे हमने थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके कट किया, सेम उस तरफ भी उसी तरह थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है, काटना है। और जब आप सेंटर में आते हो तो एक्स्ट्रा बाल लेना है, यानी सेंटर से भी थोड़ा हट के लेना है। ऐसे हमेशा करना चाहिए जब भी आप हेयर कट करो। इससे क्या होएगा, आपके जो इधर बाल हैं किसी तरफ भी कम, किसी तरफ ज़्यादा, इस तरह होंगे ही नहीं। तो ये अपना काम है, आपका काम है, आपको कैसे मुझे भी नहीं पता था लॉक करने का। अभी देखो फिर से उसका सर आ रहा है, बच्चा है वो। तो बच्चे क्या होते हैं कि इतना उनको इतना ध्यान नहीं होता है, वो अपने आप में मगन होते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं होता है। हमको चाहिए कि उनका सर पकड़ें या किसी से पकड़वा लें। अगर कोई बच्चा नहीं बराबर से बैठता है तो उसके हम लोग बाल किसी से सर पकड़ने बोलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इससे भी छोटे बच्चे आते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, तो हम उनका फिर सर पकड़ते हैं, फिर कटवाते हैं। और ये बच्चे तो बैठ जाते हैं तो इनका इतना इशू नहीं, सर पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई बात नहीं। इनके बाल बहुत थिक थे, इसलिए हमने वो कम करने वाली टेक्निक, अभी गीले हैं इसलिए आपको लग रहे नहीं हैं, अगर गीले नहीं होंगे तो यही बाल आपको ज़्यादा दिखना चाहिए। बाल दिखना अब ये सूखे हुए हैं, बट आना चाहिए उसको बनाने, सूखे हुए गीले हैं ही नहीं।
जब ये गीले हो जाएंगे ना, अभी ये गीले, हाँ अभी ये सॉरी अभी ये गीले बाल हैं, अगर सूखे होंगे तो ऐसे फूले फूले और घने घने से ना, और ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा बाल हैं, एक्चुअली ज़्यादा भी हैं और ज़्यादा ऐसा लगेगा बहुत बड़ा कुछ रखा हुआ है सर पे। तो इस तरह के बाल थे, तो फिर वो गीले बाल पे कम लग रहे हैं, जब ये सूख जाते हैं तो दिखते हैं इस तरह के बाल। अभी गीले हैं तो हमने सुखाने के बाद का फ़ोटो खींचना चाहिए था, तो हमने सुखाने के बाद का पिक लिया नहीं और हम डायरेक्ट उसको कम करने में लग गए। तो मैंने पहले कट किया फिर कम किया। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको बहुत जल्दी और किसी को चाहिए कि इतने सारे बाल दिख रहे हैं, इतने घने ना दिखें, तो आप पहले उनको कम कर सकते हो और फिर कट करोगे तो आपको काटने में भी आसानी होगी, क्योंकि बाल कम हो जाते हैं। फिर ये कट नहीं दिखे। लेकिन मैंने पहले कट किया फिर मैंने बालों को कम किया। तो आपको कैसे कंफर्टेबल है आप वैसे काम कर सकते हैं, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि पहले ऐसे करना फिर ऐसा नहीं, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप अपने हिसाब से हेयर को कर सकते हैं। तो अभी मैं कभी वीडियो में आपको कैंची का पकड़ना और चलाना भी सिखाऊंगी कैसे करना है, जो तरीका होता है। अभी हम तो बहुत साल से कर रहे हैं, हम लोग तो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से आगे 25 साल हो गए होंगे, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं अपना। मतलब ऐसा लगता है कि बस कुछ है, अपना हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन आप जब कहीं भी अगर जो सीखने वाले हैं कहीं और सैलून में जाओगे तो फिर वो आपको कैंची पकड़ने के लिए ऐसे पकड़ो, ऐसे कोम करो, ऐसे बताते हैं। तो वो आपको मैं किसी दिन बताने वाली हूँ। तो अभी देखो, कभी भी आप जब हेयर कट करते हो तो आपको क्या चाहिए कि आप फ्रंट में भी आके चेक करो। मैंने पूरे बालों को लिया है, जो एक्स्ट्रा मुझे दिख रहे हैं तो मैं उनको कट कर रही हूँ। पूरे हेयर को लेने के बाद तो हमेशा याद रखो कि जो हम लोग बाल काट लेते हैं तो एक बार हमको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हमको कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं मैंने बहुत अच्छा कट किया है, कोई बात नहीं, आप कितना मिनट लगता है, एक 2-3 मिनट के अंदर आप अपने हेयर को फिर से चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि अपने बालों को फिर से चेक करो और अच्छे से चेक करो कि भाई कितना रह गया, कुछ रह तो नहीं गया। मैं साइज़ नापो, ब्लो ड्राई के बाद देखो वैसा। तो अभी जो हो रहा है ना, अभी ये आप देखो, ये आपके काम का है। जो सीखने वाले बिगनर्स हैं वो ज़रूर देखें कि उनके बहुत काम की चीज़ें अब आ रही हैं धीरे धीरे। मुझे बनाना बहुत कुछ रहता है लेकिन वक्त क्या करेंगे, नहीं होता है। तो अभी ये जो मैंने लाइन लिया है, अभी हम जो है ना आपको दूसरी एक टेक्निक भी दिखा रहे हैं जिसमें आपके बाल बहुत पतले हो जाएंगे। लेकिन ये जो है, अगर किसी के बाल सिल्की हैं या स्ट्रेट हैं तो आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो उसके बाल है ना बाद में वॉश के बाद में 1-2 वॉश के बाद में अपने आप इनसाइड की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। जो हम ब्लो ड्राई से करके देते हैं उसके नेचुरल जाएंगे, क्योंकि उनके बालों को अंदर जाने के लिए रास्ता मिलेगा, अंदर की तरफ जाएंगे ना। तो मैं अब जो हेयर की हमने लेंथ काटी है उससे कम से कम मैंने आधा इंच के आसपास मैंने काट दिया हेयर को, और जो हमारी नॉर्मल लेंथ थी उससे हमने आधा इंच के आसपास कट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारी आधा इंच जो बाल हमारे कटे हैं और बाकी के बाल उससे आधा इंच बड़े हैं, तो वो जब वो नेचुरल बाल मतलब वॉश करती रहेंगी और वो बाल अंदर की तरफ घूमना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है बालों को इनसाइड रखने के लिए। इनसाइड करके देना है, अर्जेंट है, पार्टी है तो कर दो, वरना इस टेक्निक से बाल अपने आप इनसाइड अंदर की तरफ चले जाएंगे और बहुत अच्छे से अंदर ग्रोथ भी करेंगे, अच्छे से चले जाते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या किया है, अभी ये कट हो गया। अभी जब बाल पीछे से करूँगी तो आप अभी इसकी टेक्निक देखें, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है और आप लोग के बहुत काम की है जब थिक बाल हों। और उसको करना कैसे है, वो कैसे करना वो मैं आपको बता रही हूँ। खाली वो देख के एक ही बार देख के टेक्निक देख के आप ये मत सोचना कि आगे आपको नहीं, उसको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है किस तरह से उसको किस तरह से बालों को कहाँ से लेना है, कहाँ से कट करना है, एक्चुअली जो मैं काट रही हूँ कहाँ से काटना है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो साइड का पार्ट है जहाँ पे हमारा बाल से एकदम से नज़र आ जाता है या जहाँ पे हमारे बाल थोड़े कम है वहाँ पे आप ये यूज़ नहीं कर सकते, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ, अभी ब्लो ड्राई हो जाएगा फिर आप जब बाल सीधे जाएंगे
तो आपको उसकी कदर पता चलेगी। बाल तो बहुत ही अच्छे थे उसके। तो और जो थिन करने का तरीका है वो अब ब्लो ड्राई की बात करने वाली हूँ। हम लोग पहले भी कर सकते हैं और मैं बाद में कर रही हूँ। पहले कर देती तो अभी आपका ये टाइम जो काटने में टाइम गया है और तो वो टाइम आपका बच जाता। और या तो फिर पहले ही कट करो। और एक दो चीज़ों से इसके बालों को थिन हम लोग करते हैं। एक हमारे पास कोम होता है, जो कोम प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर एक हल्का सा ब्लेड होता है लंबा सा, तो उससे भी कर सकते हो और नहीं तो फिर इससे भी कर सकते हो। तो इन दोनों से हम लोग बालों को लेके और कट कर सकते हैं। ये वाला जो कोम अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अस्तूरा तो होगा, बहुत ऊपर हो गया, नीचे होता है वो होगा। हाँ। तो उससे भी आप अच्छे से काट सकते हो, उससे भी कटेंगे, लेकिन आपका हाथ बहुत हल्का होना चाहिए। अगर ये ब्लेड मेरा ख़त्म हो गया है तो मैं जो रेज़र होता है दूसरा वाला जिसे शेविंग वगैरह करते हैं, वो रेज़र भी इसमें डाल सकते हो और आसानी से अपने बालों को काट सकते हो। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, और आप तो लाना लाइक करते हो और ना तो मुझे कमेंट करते हो। मुझे अच्छा लगता है कोई कमेंट करता है तो। काफ़ी लोग कर भी रहे हैं कमेंट, काफ़ी लोग आ गए हैं जो कमेंट कर रहे हैं। अभी मैंने कितना हल्का हाथ चलाया और एकदम हल्के हाथ से मैं धीरे धीरे वो बालों को लेती जा रही हूँ, एकदम स्लो 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 स्लो। इस तरह से हम लोग बालों को कम कर रहे हैं, एकदम पतले पतले लेके कम कर देंगे बालों को। सारे बाल धीरे धीरे कम करेंगे। ये जो हाथ है ना, इसको तेज़ नहीं चलाएंगे, बहुत ऊपर ज़ोर से हाथ नहीं चलाएंगे। ज़ोर से चलाएंगे तो वहाँ से कट हो जाएगा। और ये याद रखेंगे, जहाँ से जब हम लोग कोम करते हैं बाल, जहाँ पे हमारा सर नज़र आने का डर है वहाँ पे नहीं करेंगे। अभी मैं कैसे कर रही हूँ कि जो साइड का है वो छोड़ देती हूँ और सिर्फ अंदर करती हूँ। तो वो टेक्निक है कि आपका जब बच्चा बाल सीधे सीधे ब्लंट कट कोम करे तो नज़र नहीं आए। साइड के बाल दो हैं जो मैंने भी हाथ लगाया था, वो बालों को मैं नहीं करूँगी, और जो अंदर की तरफ हैं जो बालों में छुप जाते हैं सिर्फ उन्हीं हेयर को करूँगी। इससे भी काफ़ी आपको अच्छा, अभी तो ये बच्ची इसमें थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, बहुत कम कर रही हूँ, लेकिन इससे भी इतना अच्छा लुक आ गया था। छोटा फेस एकदम छोटा हो गया था, अच्छा लग रहा था, क्यूट सा लग रहा था। वरना क्या होता है कि ऐसे जैसे बड़ा सा सर, भारी भारी बाल फूले हुए से, तो वो बच्ची के लिए भी तकलीफ़, उसको भी ऐसा लगता होगा कितने भारी चीज़ मेरे सर पे रखी है। और अब ये हल्के हो गए तो उसको भी आराम, और फिर हमारी इस टेक्निक से कोई नुकसान भी नहीं है कि मैंने अंदर के जो बाल थे वही हाँ, मेरा उधर ध्यान गया तो घड़ी पे भी ध्यान गया, लेकिन हल्के हाथ से चलाना है, बिल्कुल स्लो चलाना है। अगर आपने ज़रा भी ज़ोर से उसको खींचा तो पूरे बाल उसके निकल जाएंगे। तो वैसे हमको करना है, संभाल के क्लीन कर देती थी एकदम, बिल्कुल हल्का हाथ चला रही हूँ, बिल्कुल हल्का। आपको ऐसा लग रहा है ब्लेड बाल कट रहे हैं, बाल तो कटेंगे ही क्योंकि काम जूम करके लिया है मैंने, लेकिन एकदम क्लियरली दिख चला रही हूँ मैं कि ज़्यादा तेज़ नहीं, ऐसे करना चाहिए। मैं क्लिप लगा रही ताकि मैं अभी देखो ये साइड का मैंने निकाल दिया। कभी भी साइड का हटा देना है। तो ये जो मैंने क्लिप लगाया उसका मतलब ये साइड का बाल है। साइड का, अगर मैं साइड का बाल भी काटूंगी तो वो नज़र आएगा बाहर को। तो हमको ऐसे कट करना है कि बाहर वाला हेयर को कोई तकलीफ़ ना हो और किसी को भी बाहर का दिखे नहीं। तो और फिर आप चेक भी कर लो, कोम करने के बाद में बाल बिल्कुल भी उसके फ्लैट हो गए थे, सीधे हो गए थे, ऐसे नहीं लग रहा था कि इसके बहुत ज़्यादा और बहुत घने सा बाल हैं, जैसे बहुत जंगल भुरभुरे से बाल ना ऐसे बहुत दिख रहे थे, वैसा नहीं हुआ। एकदम फ्लैट और प्लेन बाल हो गए उसके, और बहुत अच्छे से दिख भी रहे थे। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको बालों को कम करना है, ठीक बालों को थिन कैसे करना है। तो वैसे ही करना चाहिए, यही टेक्निक आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा है, आपको ठीक से थिन करने में बहुत आसानी होगी। और कभी भी जब हम लोग चलाते हैं रेज़र तो हमारे घर में कोई है या नहीं है वो सब भी ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चा है तो हाथ में लगा ले, वो सब भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हमारा जो
कट हुआ था फ्रंट वाला, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इरेज़र कर रहे हैं ताकि सारे बाल आसानी से जो बंटवारा है वो आसानी से इसका जो ये मैं बोलते बोलते कभी कभी वो जाती हूँ, कुछ सोचने लगती हूँ तो कहीं और चले जाती हूँ। तो ये बालों का जो हिस्सा है ना, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना वो कम नज़र आए। अब ये देखो फ्रंट का मैं छोड़ दूँगी एक लाइन, ये कोम किया मैंने और फ्रंट का जो है ना ये छोड़ दिया। जो आइस के पास का था, चेहरे के पास का जो एक लाइन थी वो छोड़ देना है और फिर हम धीरे धीरे सीजर चलाना है, लेकिन ये बहुत हल्के हाथ से चलाना है। फिर आप ऊपर हाथ करके दिखा रहे हैं, इसको एक बार ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा। बाल दिखा रहे हो और अगर एकदम ऊपर ही दिखा रहे हो, अस्तूरा वगैरह ऐसा है तो आप उससे भी करोगे, लेकिन उससे हाथ बहुत दिखा और नीचे का एकदम थोड़ा सा कोम है, ये बच्चों के लिए सेफ है, इसमें कटने का डर नहीं रहता है बच्चों का। मतलब बच्चे के कटने का डर, क्योंकि ये कोम की तरह है। स्टॉप करो। इसके अंदर मैंने पहले पतला रेजर रखा था, फिर उसमें वो शार्प नहीं था तो मैंने अपना नॉर्मल जो शेविंग का रेजर था वो रखा था। तो बहुत अच्छे से इसके बाल हो गए और एकदम मीडियम सा लुक आ गया, बहुत प्यारा सा। नहीं तो बहुत ही बड़ा बड़ा फीलिंग सा लुक था। अभी देखो एकदम फ्लैट लग रहे हैं, ज़्यादा बाल नहीं लग रहे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्यूट से हो, बच्ची मुस्कुरा रही है। चले मैं तो टिकट लेने जाती हूँ देखा तो पुलिस वाला ऐसे रहते तो लोग फोटो खींचते हैं, पुलिस वाले लोग के साथ में ऐसे स्माइल करते। चलो मैं फ़ोटो निकालती हूँ, वो निकालती पीछे बाल का वीडियो निकालती फिर फ़ोटो निकालूंगी। बच्चे हैं ना, शर्माते थोड़ा सा, जब हमारे पास आते हैं तो थोड़ा शर्मा जाते हैं, कोई बात नहीं।